हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले लेक्चर में हमने बोहर से एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। तो पहले हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को पढ़ लें, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद हम चलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ और जो बोहर्स एंड हाइड्रोजन एटम की इक्वेशंस हैं उसकी तरफ हम चलेंगे। आई बात समझ में? तो बेटा आपको मैंने एक बात बताई थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो स्पेक्ट्रम तभी प्रोड्यूस होता है जब बोहर की थ्योरी के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन को जब आप थर्मली और इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे और वो जंप करेगा ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल रहता है, उसके बाद में वापस एनर्जी इमिट करके ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट इमिट करेगा। तो ये एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट इमिट करेगा और मैंने आपको बताया कि तब स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ही इसको डिफाइन करती है, क्योंकि बोहर ने जो थ्योरी दी थी वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बुनियाद पर दी थी। मैंने पहले आपको बोहर एटॉमिक मॉडल इसलिए पढ़ाया जैसे आपको यहाँ पे मैं वो इफेक्ट शो कर सकूँ। आई बात समझ में? तो अब हम चलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाइक भी कर दें और उसके बाद इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे आने वाले केमिस्ट्री और फिजिक्स इंटर के लेक्चर्स आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम चलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एन एटम continuously emits or absorbs energy। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से ये कंसीडर किया जाता था कि इलेक्ट्रॉन या एटम जो है वो कंटिन्यूअसली इमिट या तो एब्जॉर्ब करता है या तो इमिट करता है। लेकिन ये बात गलत थी, क्योंकि ये जो हमने रदरफोर्ड तो बेटा ये जो बात थी वो बाद में रिजेक्ट हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी नहीं करता। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इट वाज रिजेक्टेड। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी दी, मैक्स प्लैंक gave the quantum theory of light, quantum theory of light। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी के हिसाब से an atom absorbs or emits energy in form of packets are called क्वांटा। कोई एटम जो होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट करता है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स में, जिसको आप बोलते हैं क्वांटा और आप इसको बोलते हैं क्वांटम। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आई बात समझ में? तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है the amount of energy absorbed or emitted is directly proportional to frequency of लाइट। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट्स की तरफ, कि लाइट की जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतनी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है, एटम ज्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है, तो उसका मतलब है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो एनर्जी है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर इमिट करता है, लाइट जो है वो लाइट इमिट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है,
तो उसका मतलब हुआ उसने एनर्जी भी ज़्यादा एमिट की है। तो इन स्मॉल फॉर्म ऑफ पैकेट्स में वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब और उसको एमिट करेगा। आई बात समझ में? तो एनर्जी आप लिखेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये न्यू जो है इसको आप पढ़ते हैं न्यू, विच शोज टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये किसको शो करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को शो करती है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है पहले मैं आपको बता दूं। फ्रीक्वेंसी या फिर बाद में इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जब आप प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो कोई कांस्टेंट लेके आते हैं, यहाँ हम h को कांस्टेंट लेके आते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो इसको आप बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये उसकी इक्वेशन। तो h क्या है? h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये जो हमने कांस्टेंट लिया है इसको आप बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस h का अपना वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। आई बात समझ में? तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस oscillations produced in 1 second। जो वाइब्रेशंस हैं, नंबर ऑफ ओसिलेशंस हैं 1 सेकंड में कितने प्रोड्यूस होते हैं, आप उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ ओसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट? हर्ट्ज। जो बराबर किसके होता है? पर सेकंड। क्यों पर सेकंड के बराबर होता है? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। टाइम पीरियड यानी कि आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड। के एफ इज इक्वल टू टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसको आप ऊपर लेके आएंगे पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा पर सेकंड, जिसको आप बोलते हैं हर्ट्ज। जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जो एसआई यूनिट है वो पर सेकंड या हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का। तो रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड, टाइम ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, टाइम कम लगेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट इज अ सिंपल कांसेप्ट। उसके बाद एक दूसरी चीज होती है जिसको आप बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्योंकि ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है वे वेव नेचर को शो करती है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए वेवलेंथ हम पढ़ेंगे कि वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप बोलते हैं वेवलेंथ, वेव की लेंथ। जैसे कि ये देखिए आपके एक वेव है, ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं वेव। इसके ऊपर वाला जो ये होता है इसको आप बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला होता है इसको आप बोलते हैं ट्रफ। और ये जो डिस्टेंस इनके बीच में है इसको आप लैम्डा से शो करते हैं, उसको आप बोलते हैं वेवलेंथ। क्या आप उसको बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ को आप शो करते हैं लैम्डा से, लैम्डा शोज टू द, इसको आप बोलते हैं वेवलेंथ। आई बात समझ में? तो द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट और ट्रफ दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको आप नोट करें तो हम आगे चलते हैं कि आगे वेवलेंथ का क्या असर होता है। तो स्टूडेंट बेटा मैंने आपको बताया कि जो वेवलेंथ है वो लैम्डा से शो करते हैं,
द एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट और ट्रफ। अब ये जो वेवलेंथ है ना वो फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मींस क्या आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है ऐसे आप लिखेंगे न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से 1/लैम्डा। अब आप देखें कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से, और जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से। वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो शर्त ये है कि अगर वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए आप लिखें कि as the wavelength is increased, the frequency is decreased and vice versa and vice versa। ठीक है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ आपकी इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो शर्त ये है कि आपको एनर्जी तब ही ज्यादा मिलेगी जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज्यादा होगी, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू शोज टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। आई बात समझ में? इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा h इंटू न्यू। ठीक है, ये मैंने आपको पहले इक्वेशन बताई, इज इक्वल्स टू h न्यू। अब ये जो न्यू है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अब जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, वो बराबर होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। इसको आप नोट कर लें, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा से। तो अब यहां से अगर आप लैम्डा को मालूम करेंगे तो वो हो जाएगी वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। पर लेकिन ये लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसकी वजह से इसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो आप लैम्डा की जगह लिखेंगे c अपॉन f। इसकी वजह से अब E इज इक्वल्स टू h, और मैं न्यू को हटा के न्यू की जगह पे लिखता हूं c अपॉन लैम्डा। ये जो एनर्जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई वेवलेंथ से। तो ये मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की सेकंड इक्वेशन जो है वो ये है, E इज इक्वल टू h c अपॉन लैम्डा। c किसको शो करता है? c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो कोई पूछे सर यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्यों रख रहे हैं, वेलोसिटी क्यों नहीं? आपने तो बताया वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो ये लाइट है, तो जिसकी वजह से आप यहाँ पे c यूज करेंगे v की जगह पे, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू v अपॉन f, लेकिन लैम्डा हो जाएगा c अपॉन f, और इस लैम्डा को आप यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से। तो आप पुट करें E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा की इक्वेशन होगी। तो ये इक्वेशन तभी यूज करनी है जब वेवलेंथ मिली होगी, और जो h न्यू वाली इक्वेशन है ऊपर वाली जो है ये तब यूज करेंगे जब आपको फ्रीक्वेंसी मिली होगी। आई बात समझ में? तो c इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, h शो करता है पहले ही बताया प्लैंक्स कांस्टेंट को, लैम्डा शो करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट को, E शो करता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और
इमिटेड। आई बात समझ में? तो ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब वेवलेंथ मिली होगी, और ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब आपको फ्रीक्वेंसी मिली होगी। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? तो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। अब एक चीज जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ वो है वेव नंबर। क्या होता है? वेव नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट यू मीन बाय वेव नंबर। तो वेव नंबर को आप कहते हैं वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। अब फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेव नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेव नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं न्यू के ऊपर बार देते हैं, ठीक है? तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी वेव नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ गए? तो इसका मतलब हुआ कि द हाई फ्रीक्वेंसी द हाई वेव नंबर, आपको वेव नंबर भी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। आई बात समझ में? तो इसकी वजह से आप देखते हैं न्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। सर ये वेव नंबर का यूनिट क्या होगा? जैसे कि आपको मैंने बताया वेव नंबर वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, तो वेव्स का यूनिट वेव्स ही रखेंगे आप। जितनी वेव्स पास होगी वेव पर मीटर, वेव पर मीटर इसका SI यूनिट होगा। तो आप कहेंगे द SI यूनिट ऑफ वेव नंबर इज वेव पर मीटर। आई बात समझ में? तो इट मीन्स के मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इज द बेस्ट थ्योरी, इज द करेक्ट थ्योरी। बोर थ्योरी का बुनियाद भी उसमें है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स का बुनियाद भी बोर थ्योरी ऑफ लाइट, सॉरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे है। आई बात समझ में? ठीक है, बोर थ्योरी का भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे बुनियाद है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को हम क्यों क्वांटम कहते हैं कि एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स में एमिट और एब्जॉर्ब होती है इसके वजह से। उसकी आपको दो इक्वेशंस मिलती हैं, एक फ्रीक्वेंसी के लिए, दूसरी अगर वेवलेंथ है तो उसके लिए। एच को आप बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पूरा डिटेल से हर चीज़ खोल के समझाई है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई होप यू विल हार्ड वर्क। थैंक यू। उसके बाद जो हम दूसरे लेक्चर में आएंगे बोस थ्योरी एंड हाइड्रोजन एटम की स्टडी करेंगे, उसकी एनर्जी, रेडियस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर क्या होते हैं। आई बात समझ में? तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हमारे जो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अटेंड नहीं किए तो उसको भी आप प्ले लिस्ट से अटेंड कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करें ताकि हमारे चैनल पे आएँ और हमसे कोर्स लें, फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।